यूपी में कांवड़ यात्रा की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। कांवड़ कंट्रोल सेंटर से पल पल की रिपोर्ट सीएम योगी तक भी पहुंची। इस बीच कुछ कट्टरपंथी कांवड़ यात्रा के नाम पर मुस्लिमों को भड़काने में जुटे, अनाप शनाप आरोप लगाने पर आ गए। ऐसे कट्टरपंथियों को एक मुस्लिम शख्स ने जवाब दिया है, जो कंधे पर कांवड़ उठाकर कांवड़ यात्रा पर निकला है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। पूरे मार्ग पर कांवड़ यात्रा के लिए, क्योंकि अलग से जो मार्ग है उनके अलावा भी मुख्य मार्गों पर भी कांवड़ यात्रियों के लिए सुविधा दी जाए। तो डीजे के जो मानक है, धर्मी मानक, वो मानकों के अनुसार बजे। नफरतियों को शिव भक्तों पर फूलों की बारिश से दिक्कत है। कारी हेलीकॉप्टर से फूल बरसाएंगे, कांवड़ियों के पैर दबाते हुए नजर आएंगे। कांवड़ शुरू होने से पहले ही कट्टरपंथ इसका खिलाफ जहर उगलने लगे। कांवड़ यात्रा का खिलाफ कट्टरपंथ अपना नफरती एजेंडा चलाने लगे। ये यूपी में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के प्रवक्ता शादाब चौहान है। कांवड़ यात्रा को लेकर लोगों को भड़काने के काम में लग गए। सावन में यूपी का माहौल खराब करना चाहते। शिव भक्तों पर फूलों की बारिश अब नफरतियों को चुभने लगी। कांवड़ियों के लिए स्पेशल पैदल मार्ग कट्टरपंथियों को खटक रहा है। डीजे पर भजन कीर्तन पर भाईजान आंख दिखा रहे हैं। ज्यादातर मार्गों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने के लिए सचेत किया गया है और पूरे मार्ग पर कांवड़ यात्रा के लिए, क्योंकि अलग से जो मार्ग हैं उनके अलावा भी मुख्य मार्गों पर भी कांवड़ यात्रियों के लिए सुविधा की जाएगी। जो लोग 2 मिनट की नमाज पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और कहते थे कि हमने नमाज बंद करा दी, मुख्यमंत्री जी आप बताइए कि भारत के संविधान में कहां प्रावधान है कि एक आस्था व्यक्त करने वालों पर आप कार्रवाई करेंगे और दूसरी आस्था व्यक्त करने वालों पर आप सरकारी पैसे से फूल बरसाएंगे। नफरती सावन में कांवड़ यात्रा के खिलाफ नमाज और लाउड स्पीकर वाले नैरेटिव को कर रहे हैं। मुस्लिमों को उकसा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के रूल ऑफ लॉ को चैलेंज कर रहे हैं। मुरादाबाद में ओवैसी के शागिर्द शादाब चौहान तो यूपी के अमरोहा में मुस्लिम वकीलों की टोली को कांवड़ से दिक्कत होने लगी। कांवड़ में बजने वाले डीजे के वॉल्यूम से परेशानी है। जो लोग 2 मिनट की ईद की नमाज से आपत्ति कर रहे थे, यही मेरठ में मुकदमा दर्ज किए जा रहे थे। पासपोर्ट रद्द करने की बात हो रही थी और जब नमाज बरेली में घर में पढ़ी जा रही थी तो भी मुकदमा दर्ज हो रहा था। तो ये कहा जा रहा था कि सड़कें चलने के लिए, धार्मिक आस्था के लिए नहीं है। एक तो डीजे के जो मानक है, धर्मी मानक, वो मानकों के अनुसार बजे, जिससे हार्ट पेशेंट, स्कूल विद्यार्थियों को कोई परेशानी ना हो। वकील हाजी नासिर जिस तरह डीजे की शिकायत कर रहे हैं, उससे कई दिन पहले ही योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा में डीजे को लेकर सख्त हिदायत दे रखी है। कांवड़ यात्रा में डीजे की हाइट 12 फीट तय की गई है। 75 डेसिबल से ज्यादा आवाज में डीजे बजाने पर बैन है। इसके बावजूद नफरती लाउड स्पीकर और डीजे के नाम पर कांवड़ को लेकर जहर घोल रहे हैं। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने मुहर्रम पर डीजे की आवाज को कंट्रोल में रखने का नियम बना रखा है। एक तरफ शादाब और हाजी नासिर है, तो दूसरी तरफ कुछ भाईजान ऐसे भी हैं जो भगवान भोले के पक्के भक्त हैं। हिंदू मुस्लिम ऑन टॉप भाईचारा, ऑन टॉप भाईचारा। भोले ने पिछली बार 101 लीटर तेल उठाया था और इस बार भोले ने 201 लीटर तेल उठा दिया। इस भोले का नाम शाकिर है। यह धर्म से मुस्लिम भले ही है, लेकिन भगवान भोले के भक्त हैं। शाकिर यूपी के मेरठ के रहने वाले और बम बम भोले के जयकारे के साथ हरिद्वार से गंगा जल लेकर आ रहे हैं। एक तरफ नफरती कांवड़ यात्रा के दौरान माहौल खराब करने में जुटे, तो दूसरी तरफ शाकिर हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भगवान भोले का जलाभिषेक कर रहे हैं।
ये उद्देश्य पहले तो जी एक कावड़ जारी है छत्तीस बिरादरी के लिए कि सही भाई इस हिंदुस्तान में एकता बनाए रखे, एकजुट बन के रहे। अब मेरा उद्देश्य है भाईचारा बनाने का, जात पात को छोड़ो, इंसानियत जोड़ो। कांवड़ यात्रा के खिलाफ साजिश रच रहे कट्टरपंथियों के मुंह पर यह बहुत बड़ा तमाचा है। वहीं योगी फोर्स भी अलर्ट पर है। हिंदुओं की आस्था के खिलाफ साजिश रचने वालों पर नजर रखी जा रही है। कांवड़ यात्रा में गड़बड़ी नफरतियों को बहुत भारी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।